बोलते रहते हैं उनके फॉरेन मिनिस्टर बार बार कि इंडिया एंड चाइना शुड नॉट बी राइवल्स, वी शुड बी पार्टनर्स, सीरियसली हम लोग बट वी वांट टू बी सीन एज द राइवल्स ऑफ चाइना इन द ये तो रीजन। है यार। तो वो नॉर्मलाइज रिलेशन नहीं होंगे। अब हमारी फ्लाइट्स चालू हो गई हैं। Hey guys, welcome back to our channel। तो आज जिस वीडियो को देखने जा रहे हैं वो है पाकिस्तान विल शॉक द वर्ल्ड ऑन द बैटलफील्ड, इट्स मिलिट्री हैज द विल टू फाइट। ये तो है देखा जाए, है ना। और मतलब पाकिस्तान अपनी मिलिट्री पे तो बहुत ज्यादा काम कर रहा है और देखते हैं कि मतलब इस पर प्रवीण सैनी का क्या कहना है। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सो फिर आप भी देखिए, हम भी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। बिल्कुल प्रवीण जी, आई थिंक यू आर द ओनली वन इन इंडिया, खासतौर पे एज ए डिफेंस एक्सपर्ट, जो पाकिस्तान को लेकर जो है वो आप बिल्कुल खुल के बात करते हैं। प्रो पाकिस्तानी होने के भी आपके ऊपर टैग्स जो हैं वो लगते रहे हैं कि आप जो हैं पाकिस्तान के एप्पल ऑफ द आई हैं, तो वो भी आपके साथ होता रहा है। बट जो है हकीकत, वो हकीकत आप यहाँ पर रख रहे हैं। सवाल मेरा ये है प्रवीण जी, लेकिन आपसे कि भारत की फॉरेन पॉलिसी को आप कैसे देख रहे हैं? अभी हमने देखा कि राजनाथ सिंह जिन्होंने संसद में झूठ बोला कि ये पूछिए हमसे कि क्या हमारा कोई जवान शहीद हुआ है, कोई मारा गया है, तो मेरा जवाब है नहीं। और उसके इतने दिनों के बाद हम ये देख रहे हैं कि 6 जो जवान हैं, जो हमारे ऑफिसर्स थे, जवान ऑफिसर्स थे, उनकी शहादत हुई और उनके नाम हमें अब पता चल रहे हैं। ये कितना बड़ा धोखा है देश के साथ। ये एक तरह से आप ये देखें कि वो लोग जिन्होंने अपनी जान गवा दी देश के लिए, उनके नाम तक भी आप सामने नहीं लेकर आए। ये किस तरह का ढोंग है? एक तो ये मेरा सवाल, और दूसरा हमारी फॉरेन पॉलिसी आकर जा कहां रही है? एक ऐसा मौका जो नरेंद्र मोदी को मिला, जो उन्होंने गलतियां की जब ईरान के ऊपर ये इलीगल वॉर छेड़ी गई, और उसके बाद उन्होंने न श्रद्धांजलि दी, न सही से उन्होंने कंडेम किया, बल्कि जीसीसी कंट्रीज जितने भी उनको फोन कर करके वो बाकायदा तौर पर उसको कंडेम कर रहे थे। इजराइल के लिए तो उन्होंने क्या क्या किया वो पूरी दुनिया को अभी पता है। अमेरिका के आगे वो कैसे नतमस्तक है ये भी पता है। लेकिन एक मौका था कि वो इस हिस्टोरिक डे जो था उसमें वो शिरकत कर सकते थे, शायद पुरानी गलतियों को सुधार सकते थे, लेकिन वो भी उन्होंने गवारा नहीं किया। तो क्या कंप्लीटली भारत सरकार, नरेंद्र मोदी ये बता रहे हैं कि हम हैं तो ग्लोबल साउथ का हिस्सा, लेकिन हम खड़े हैं ग्लोबल नॉर्थ की तरफ, और ऐसी क्या मजबूरी है? क्या वो समझ नहीं पा रहे हैं कि ये दुनिया जो है वो बदल गई है इस वॉर के बाद? देखिए, आपने इसमें 2-3 सवाल उठाए हैं जिसके जवाब मैं देता हूं। पहली बात, आपने फॉरेन पॉलिसी की बात करी है। देखिए, मैं तो तकरीबन 4 साल से कह रहा हूं, कम से कम 4 साल से कह रहा हूं कि हमारी फॉरेन पॉलिसी गलत है। और उसमें गलती क्या है कि दुनिया बदल गई है। आज एक बड़ी ताकत नहीं है, आज 3 बड़ी ताकतें हैं। 2 बड़ी ताकतें हमारे साथ ज्योग्राफिकली हमारे से नजदीक है, ये आप समझिएगा। रशिया है और वो है चाइना है, हमारे से बिल्कुल जुड़े पड़े हैं। फिर क्या हुआ है कि जो पूरी जियोपॉलिटिक्स है, जिसको हम बोलते हैं ट्रेड, कनेक्टिविटी, पावर, वो और कंटेस्टेशन, ग्रेट पास का, वो सब हमारे रीजन में आ गया है। तो हमें उसका फायदा उठाना चाहिए। हमें क्या, देखिए, अमेरिका एक बड़ी ताकत है, पर अमेरिका हमारे से 12,000 किलोमीटर दूर है आज, और वर्ल्ड मल्टीपोलर है। तो मैं कह ही रहा हूं कि हमारे को अगर अपने, देखिए, फॉरेन पॉलिसी का मतलब होता है कि जो हमारे गरीब लोग हैं, बहुत गरीब मुल्क है ये हिंदुस्तान, उसके लिए आप कुछ ऐसा करिएगा कि आपको उन लोगों की मदद हो सके, उनकी बेहतरी हो सके उनकी जिंदगी के अंदर। तो उसमें तो मुझे कोई शक नहीं है, फॉरेन पॉलिसी गलत है। अच्छा, अब आपने बात करी डिफेंस मिनिस्टर के बारे में। देखिए, ये बातें होती हैं जो याद रहती है लोगों को। अब मैं आपको याद दिलाता हूं 2019 की। 2019 को जब बालाकोट अटैक किया गया था, उस समय अगर आप याद करिएगा तो क्या हुआ था, हमने खुद अपने एक, हमारा जो था हेलीकॉप्टर, हमारी ही मिसाइल से उसको गिरा दिया था। हेलीकॉप्टर खुद ही अपनी मिसाइल, याद करिएगा, 6 या 7 लोग हमारे उसमें मारे गए थे। एयरफोर्स ने अपनी मिसाइल से अपने ही हेलीकॉप्टर को गिरा दिया था उस पूरे कंफ्यूजन में, जो जब उन्होंने हमारे पे वो काउंटर अटैक किया, जिसको बोलते हैं ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट, जो पाकिस्तान ने किया था हमारे ऊपर, वंस वी हैड डन द बालाकोट अटैक्स। तो उसके बाद सरकार ने उस रिपोर्ट को जाहिर ही नहीं किया जब तक कि 2019 के इलेक्शन नहीं हो गए, वहां तक रुके रहे। पहली बात
इन बातों को आप समझने की कोशिश करिए। दूसरी बात क्या है, जो अभी बात हो रही है कि 6 शहीद हो गए और बयान दे दिया राजनाथ सिंह ने पार्लियामेंट में, ये बात इतनी नहीं है, इसके आगे भी है। क्योंकि अभी तक ये नहीं हमको पता है कि जो एयर वॉर हुई थी 6 और 7 मई की नाइट को, क्या हमारा कोई जहाज गिरा था, क्या हमारा कोई पायलट जो जहाज में था वो जख्मी हुआ था, या क्या हुआ था उसका, वो तो हमें मालूम ही नहीं है। तो ऐसी बात नहीं है, ये बात कुछ और भी खुलेगी आगे चल के, सच सामने आएगा। कहने का मतलब ये है कि ये सरकार की जिम्मेदारी है कि आपका जो हुआ है, अब जैसे अमेरिका है, पता चल जाता है कि अमेरिका के इतने लोग मारे गए हैं उस लड़ाई के अंदर, इतने इनके हवाई जहाज गिर गए हैं, हमारा पता नहीं चल पा रहा है इन सब चीज़ों का। तो मेरे कहने का ये पहले दूसरी बात है। अब मैं बात करता हूँ अपने पाकिस्तान, जो मुझे थोड़ा सा आई स्टार्टेड स्माइलिंग कि आई एम द एप्पल ऑफ द आई, और पाकिस्तान, ये गलत बात है बोलना, दैट इज नॉट ट्रू। व्हाट इज ट्रू इज that I mean that's not my claim. I just see कि आपको सोशल मीडिया पे इसी तरह से कहा जाता है। जी। That's not the point. For me, most important country is India. This is my country. This is my motherland. बट मैं जानता हूँ कनेक्टिविटी का क्या मतलब होता है, मैं जानता हूँ जियोपॉलिटिक्स क्या होती है, और मैं ये भी जानता हूँ कि पाकिस्तान और हम एक सिविलाइजेशन के हैं। मैं ये भी जानता हूं कि आज अगर हमें किसी मुल्क के साथ बात करनी है, उससे दोस्ती करनी है, तो वो पाकिस्तान है। इसका मतलब ये नहीं है कि अब पाकिस्तानी मेरे क्या बारे में सोचते हैं वो दूसरी बात है, पर मैं समझता हूं कि पाकिस्तान इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। पाकिस्तानीज आर, दे शुड बी आर स्ट्रॉन्ग, वी शुड हैव स्ट्रॉन्ग टाइज विद देम। हम एक ही लोग हैं दो मुल्कों में, हमें इस बात को समझना है। ये मैं कहना चाहता हूँ जी। तो क्या इसीलिए ये ट्रैक टू डिप्लोमेसी कहें, कॉन्वर्जेशन कहें, क्या ये शुरू हुई है, जिसको सरकार ने कंप्लीटली ये कहा कि हमारे से कोई मतलब नहीं है, कोई एक्स ऑफिसर क्या बात कर रहे हैं और ये कोई ऑफिशियल नहीं है, इस तरह की बातें कही गई हैं। हालांकि उसमें राम माधव भी थे, उसमें एम नरवणे भी थे, और ये मुलाकात कोलंबिया में हुई है। तो क्या इसको इस तरह से देखा जाए? और आरएसएस ने भी अब से कुछ दिन पहले पैरवी की थी कि बातचीत होनी चाहिए। तो ये जो एक तरह का सॉफ्ट कॉर्नर खासतौर पे आरएसएस की तरफ से जो देखने के लिए मिल रहा है, ये क्या आपको लगता है कि बिना सरकार की रजामंदी के ये हो रहा है? और इसको आप फिर किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि एक बार फिर से आपने पाकिस्तान की बात की, तो आई थॉट आई शुड ब्रिंग दिस टू। देखिए, जहां तक मोदी सरकार का ताल्लुक है, मुझे कोई शक नहीं है। आप ट्रैक 2 कर लीजिए, ट्रैक 3 कर लीजिए, 4 कर लीजिए, बाहर के मुल्क बुला के बातचीत करवा लें, पाकिस्तान के साथ हमारे रिश्ते नॉर्मल नहीं होंगे जब तक ये सरकार है, इसमें कोई शक नहीं है। और मैं आपको और आगे भी बता दूं, कई लोग मेरे से ये पूछते रहते हैं कि देखिए चीन के साथ रिश्ते कैसे नॉर्मल होंगे, तो मैं उन्हें कहता हूं, देखिए फॉरेन पॉलिसी जो तय हुई है इस सरकार ने जो की है कि हमको वी शुड लुक इन कंपटीशन विद चाइना, हम चाइना के साथ पार्टनरशिप नहीं करेंगे, तो वो नहीं करेगी। और जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, मैं पहला इंसान हूं जो बहुत खुश होगा अगर पाकिस्तान के साथ हमारे रिलेशंस नॉर्मल हो। नॉर्मल का मतलब ये होता है कि हमारी जो दोनों हाई कमीशन है उसको आप पहले फुल स्ट्रेंथ पे लाइएगा, वो पहली रिक्वायरमेंट है। ये ट्रैक 2 और ट्रैक 3 का कोई मतलब ही नहीं है जहां तक ये सरकार का ताल्लुक है। तो अभी आरएसएस क्या कह रही है, जहां तक राम माधव का ताल्लुक है, उन्होंने खुद क्लैरिफाई कर दिया है कि मैं जो है ट्रैक 2 में नहीं था, वो एक कॉम्पोजिट डायलॉग था जहां और भी मुल्क के लोग थे। मुझे पता नहीं वो कोलंबो में या कहाँ हुआ है, तो वहां पर ही सेड, क्लियर किया उन्होंने कि एक सेशन था जिसमें मैंने जाके टॉक दी है और मैं वापस आ गया हूँ। और जहां तक ताल्लुक है आरएसएस के जनरल सेक्रेटरी का, देखिए वो हडसन इंस्टीट्यूट से आए थे, वापस अमेरिका से दौरा करके आए थे, और अमेरिकन चाहते हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान जो है उन दोनों की बातचीत शुरू हो। और अमेरिका क्या और प्राइम मिनिस्टर मोदी को आरएसएस की क्लियरेंस नहीं चाहिए उसके लिए, कितना भी दबाव डाल ले अमेरिकन, मैं नहीं समझता हूं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी नॉर्मल रिलेशंस करेंगे पाकिस्तान के साथ। ये वही बात है जैसे कि कितना दबाव डाला प्रेसिडेंट ट्रंप ने कि उनको क्रेडिट मिले कि मैंने सीज फायर करवाया, जिसमें उसका योगदान है, उनका योगदान है, देयर इज एविडेंस फॉर दैट, बट हम नहीं माने। तो ये सरकार की फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल तय है।
उसके अंदर पाकिस्तान के साथ नॉर्मल रिलेशंस बिल्कुल शामिल नहीं है। इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। अब ठीक है, आप खबरें चलाते रहिए, और नॉर्मल रिलेशंस, नॉर्मलाइज करना रिलेशंस को चाइना के साथ, वो भी शामिल नहीं है। बिकॉज वी विल नॉट बी, जो वांग ही बोलते रहते हैं उनके फॉरेन मिनिस्टर बार बार, कि इंडिया एंड चाइना शुड नॉट बी राइवल्स, वी शुड बी पार्टनर्स, बट वी वांट टू बी सीन एज द राइवल्स ऑफ चाइना इन द रीजन। तो वो नॉर्मलाइज रिलेशन नहीं होंगे। अब हमारी फ्लाइट्स चालू हो गई हैं, इकोनॉमिक रिलेशन चालू हो गए, पर वहां से इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी क्योंकि म्यूचुअल ट्रस्ट ही नहीं है। ये तो है जी। ये हालत जो अनफॉर्चुनेट है, ये फॉरेन पॉलिसी गलत है, मैं तो बहुत वक्त से बोल रहा हूँ। तो ये, लेकिन इजराइल और अमेरिका के साथ जो इतनी नज़दीकियां हैं, ख़ासतौर पर इजराइल के साथ, हम तो उस देश के तौर पर जाने जाते थे जो गाज़ा के सवाल पर जो सबसे पहले टू नेशन थ्योरी की जिन्होंने बात की, जिसने वकालत की। अभी जो रिपोर्ट आई है यूएन की, वो साफ तौर पर बताती है कि 20,000 बच्चों को टारगेटेड किलिंग जो है वो इजराइल ने की है। तो हम ऐसे जेनोसाइडल जो कंट्री है या उनका जो हेड है नेतन्याहू, उसके साथ इतनी दोस्तियां, उसके साथ इतनी गलबैयां आखिर करते हुए हम क्यों नजर आ रहे हैं ऐसे वक्त में, जब अमेरिका खुद ये कहता हुआ नजर आता है कि वी आर द ओनली कंट्री जो आपके साथ खड़े इजराइल के साथ, अगर हमने हाथ आपके खींच लिया तो यू आर नथिंग। और कोई ऐसा कंट्री नहीं है दुनिया का जो खुलकर इजराइल के साथ खड़ा होना पसंद करता हो, क्योंकि उसके साथ जेनोसाइडल कंट्री का एक तरह से एक टैग लग गया है। तो भारत क्यों उसके साथ खड़ा है, नरेंद्र मोदी क्यों उसके साथ खड़े हैं, ये एक बड़ा सवाल तो जरूर है। देखिए, आइडियोलॉजी की जो प्रॉब्लम हमारी पाकिस्तान के साथ है, वही आइडियोलॉजिकल अलाइनमेंट की प्रॉब्लम हमारी इजराइल के साथ है। ये आइडियोलॉजी की बात है, बिकॉज जो बीजेपी है, इट इज़ अ आइडियोलॉजिकल पार्टी, तो वो आइडियोलॉजी पे चलती है। और जो प्राइम मिनिस्टर खुद हैं, वो जो है वो पूरे आरएसएस की जो सीढ़ियां हैं वो चढ़कर आए हैं। तो आप भी जानती हैं, मैं जानता हूँ, इसीलिए पाकिस्तान से ताल्लुक नॉर्मल नहीं हो सकते। इसीलिए हम इजराइल के साथ अपनी जो दोस्ती है उसको और मजबूत करेंगे, हम कमज़ोर नहीं करेंगे। और जहाँ तक मेरा ताल्लुक है पर्सनल, जो है, जो जेडी वैंस ने साफ कहा था, वी आर द ओनली कंट्री हु स्टैंडिंग बाय यू, तो ही फॉरगॉट टू मेंशन इंडिया इन दैट। As far as Netanyahu is concerned and the Zionists are concerned, these are the people who are doing a genocide. These are the people who are criminals. लोगों को मार रहे हैं, बच्चों को मार रहे हैं, औरतों को मार रहे हैं, और जो मेडिसिन है वहां तक नहीं पहुंच रही हैं। अच्छा, आज जो गाजा है वो वहां 2 मिलियन लोग हैं जो ओपन प्रिजन में हैं, और लास्ट ईयर सीज फायर हुआ था, तब से लेके अब तक इजराइल ने 1000 से ज्यादा लोगों को मार दिया है। ये सब रिकॉर्ड है। क्या बताता है आपको इन लोगों के बारे में, ज़ायनिस्ट के बारे में? ये इनकी सोच है, उसका आप कुछ नहीं कर सकते। मैं कहीं देख रहा था, किसी ने ठीक कहा है, ये मुझे मालूम नहीं किसने बोला है, कि आपको अगर इजराइल का हल ढूंढना है, इजरायलीज को कहिए आप ग्रीनलैंड में जाके रहिएगा, ये छोड़ दीजिए, दिस इज पैलेस्टाइन लैंड। और जब तक, देखिए, आपने ये बात करी थी, हमारी शुरुआत इसी से हुई थी, जब तक जो है पैलेस्टाइन का मसला हल नहीं होगा, इजरायलीज और जो ज़ायनिस्ट हैं वो अपनी इजराइल ड्रीम को नहीं छोड़ेंगे। और जहां तक ईरान का ताल्लुक है, ईरान आज उस सिचुएशन में है, दुनिया मल्टीपोलर बन चुकी है, अमेरिका लड़ाई हार चुका है, और दोनों बड़ी ताकतें भी चाहती है कि पैलेस्टाइन का मसला हल हो। तो ये हो सकता है, देयर इज होप। यार देखा जाए ना, ये काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो थी। ये चीज बोली गई पहले तो कि जो मतलब इंडिया है, ठीक है, प्रवीण सहनी के अकॉर्डिंग इंडिया और पाकिस्तान को दोस्ती करनी चाहिए, क्योंकि हम लोगों का मतलब एक आइडियोलॉजी सेम है काफी हद तक, है ना, और हम लोग इस चीज पे मानते हैं। लेकिन उनका कहना ये है कि लेकिन जब तक ये सरकार है वो ऐसा होने नहीं देगी, और हम लोग इस चीज से टोटली एग्री करते हैं। लिटरली लोगों के दिमाग में ना, मतलब आप, वही बात है ना, अगर आप किसी के दिमाग में चीजें भरते हो और वही होता है एट द एंड, है ना, कि अगर आप जनता के दिमाग में भरोगे कि पाकिस्तानी बुरे हैं, इनमें ऐसे है वैसे, तो लोगों के अंदर भी वो चीज आएगी। लेकिन जब सरकार ही ऐसे नहीं करेगी तो शायद लोग भी नॉर्मली बिहेव करेंगे, है ना।
फिर ऊपर से उन्होंने इजराइल का साथ क्यों सपोर्ट कर रहे हैं हम इंडियंस, उसका रीजन बताया। उन्होंने यही बोला कि जो इजराइल है वो एक क्रिमिनल देश है, और हम लोग उस चीज को टोटली एग्री करते हो। पैलेस्टीन वाला उन्होंने ये तक बोला कि जो जिस पे तुम रह रहे हो वो जो जमीन है वो पैलेस्टीन की है, तुम जाओ ग्रीनलैंड में जाओ रह लो। तो मतलब कितनी शर्मनाक चीज है ये। एग्जैक्टली और उन्होंने वो भी बोला कि मतलब पाकिस्तान और इंडिया के लोग जो सेम है, हम लोग रिलीजन भी ऑलमोस्ट सेम ही मतलब शेयर करते हैं, बट ये चीज है कि वो गवर्नमेंट की वजह से वो आपस में नहीं, इतने हो ज्यादा पा रहा है डिस्टेंस क्रिएट हो चुका है ऑलरेडी। तो अब वो चीज अगर करने भी चाहेंगे तो वो पॉसिबिलिटी ही नहीं है उतनी। वही तो गाइज, आप लोगों को इस बारे में क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। यही था हमारा रिएक्शन। अगर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और अगर इस चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब। बाकी हम लोगों ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, अगर फॉलो करना चाहते हो तो कर सकते हो। बाय।